अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਵੇਖ ਯਾਰ ਢਿੱਲੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ। अबू अहमद क्या गुफ्तगू हो रही थी उनके साथ? वो बकर भाई, मैंने सोचा अच्छे घरों के लड़के हैं और नशे कर रहे हैं, अपनी जवानियाँ बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा था मैं उनको कोई नसीहत कर दूँ, कोई अल्लाह का पैगाम दे दूँ, लेकिन वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो कह रहे हैं आप उनको नसीहत करके देख लें, शायद आपकी बात कोई सुन ले। ਯਾਰ ਢਿੱਲੂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। भाइयों, आप तो अच्छे घरों से लग रहे हो और बहुत ही अफसोस की बात है कि आप नशे का शिकार हो। आपको चाहिए था कि जब कोई शख्स आपको नसीहत करे तो आप उसकी नसीहत को गौर से सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान का मफ़हूम है और आपने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स जब किसी को कोई अल्लाह का खौफ दिलाए तो आगे जवाबन उसको कहे कि तू अपनी फ़िक्र कर और मुझे ना बता। तो इस बात से बचना चाहिए। ਆ ਢਿੱਲੂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों को नसीहत करते रहें। क्या ख़बर कि कब किसके दिल में कोई बात असर कर जाए। हमारे इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा।